ढोलकपुर नाम के गांव में एक चाय वाला रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल ने चाय का ठेला गांव के बीच में लगाया करता था। इस कारण उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। गोपाल के परिवार में गोपाल के अलावा एक गोपाल का 14 साल का बेटा भी रहता था। उसका नाम पीयूष था। वो बहुत ही होशियार था। गोपाल के पत्नी का बहुत दिनों पहले देहांत हुआ था। दोनों बाप बेटे शांति से रहा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद गोपाल की चाय के ठेले के सामने एक चाय की दुकान खुलती है। अरे गोपाल भैया, ये तुम्हारे चाय के ठेले के सामने नई दुकान खुली है, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मैं नहीं जानता इसे। पहले कभी देखा नहीं इस आदमी को। लगता है पास के गांव का है। पर तुम्हारे कमाई पर इस दुकान का असर हो रहा है। तुम्हारे ठेले पर आने वाले कुछ लोग उस सामने वाले चाय की दुकान पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कम कमाई में भी खुश हूँ। गोपाल बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। वो लालची नहीं था। अरे भाइयों, सुनो सुनो, जो भी मेरी दुकान पर पहली बार चाय पिएगा उसको पहली बार चाय मुफ्त में पिलाऊंगा। चाय अच्छी लगी तो दोबारा आना। इस तरह मगन लोगों को रिझा कर तरह तरह के तरीके अपनाया करता था और लोगों को अपनी दुकान पर बुलाया करता था। मगन की दुकान पर लोग बार बार आना पसंद करते थे, क्योंकि मगन की चाय में लोगों को कुछ अलग तरीके का स्वाद आता था। मगन की चाय की बिक्री बहुत बढ़ने लगी और गोपाल के चाय के ठेले की बिक्री बहुत ही कम हो गई और गोपाल परेशान होने लगा। गांव वाले लोग बातें करने लगे। अरे भाई, इस मगन की चाय तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक मगन की दुकान की चाय पी नहीं जाए तो मन नहीं मानता भैया। गोपाल बहुत चिंता करने लगा। रोज रोज ऐसा ही चलता रहा, घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? और पीयूष तो पढ़ रहा है, उसे कुछ कम ना पड़ जाए। घर आने पर भी गोपाल परेशान दिखाई देता। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। उसको लगता है कुछ तो बात है, पर पिताजी उसको बता नहीं पा रहे। कुछ एक दिन दुकान पर जाता है, देखता है कि दुकान पर कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए नहीं बैठा। सामने की मगन की दुकान पर बहुत ही भीड़ लगी है। ऐसी क्या बात है कि उस दुकान पर इतनी भीड़ लगी है? कुछ तो बात है उस चाय में। पीयूष छुप कर देखता है। कुछ देर बाद मगन चाय बनाना शुरू करता है। मगन ने चाय में सारी चीजें डाली जो सब चाय की दुकान पर डालते हैं, पर आखिर में उसने एक डिब्बे में से एक पाउडर चाय में डाला। पीयूष समझ गया कि दाल में कुछ काला है। पीयूष बहुत सोचता है कि इस बारे में क्या करना चाहिए। फिर वो तय करता है कि सारी बात गांव के मुखिया को बताई जाए। पीयूष मुखिया के घर जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है। मुखिया जी, आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो मगन पूरे गांव को चाय बेचता ही रहेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ सबूत भी तो नहीं है। मुखिया जी, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। मेरे पास एक तरकीब है जिसे पता चले कि आखिर बात क्या है। मुखिया और पीयूष उस मगन की दुकान पर आते हैं। क्यों चाय वाले मगन, बहुत ही अच्छी बिक्री हो रही है। मगन की दुकान में से वो पाउडर के डिब्बे को बाहर लाकर रखता है। क्या है इस डिब्बे में? कुछ नहीं मुखिया जी,
कुछ खास नहीं है, तो फिर छुपा क्यों रहे हो? मुखिया के बात पर चाय पीने वाले लोग भी मगन से पूछने लगते हैं, पर मगन कुछ नहीं बताता। मुखिया जी, इस मगन को डिब्बे में का पाउडर खिलाओ, तो वह बताएगा कि क्या है इस पाउडर में। पर नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पाउडर नशे का है। एक बार खाने पर लोग बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गाँव वालों, इस दुकान को बंद कर दो और इसे पुलिस के हवाले कर दो।